अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी जो लोग अपनी लामहदूद ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए सबक आमोज़ कहानी गलत फहमी। मोहिंदर की गाड़ी सुनसान रोड पे एक साइड खड़ी थी। रात के 3:15 बज चुके थे। मोहिंदर शहर से वापस आ रहा था। उसे वहाँ से निकलने में देर हो गई थी और फिर आधे रास्ते में पहुंचकर उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। गांव में वो और उसके घर वाले रहते थे, जबकि शहर वो अक्सर काम के सिलसिले में आता जाता रहता था। दिसंबर की 25 तारीख थी और कड़ाके की सर्दी हो रही थी। हर तरफ धुंध सी छाई हुई थी और मानो खून तो रगों में जमा हुआ था। मोहिंदर गाड़ी को बंद करके इसके अंदर बैठा हुआ था। इसके अंदर एक अजीब सी लहर वक्फे वक्फे से दौड़ रही थी। 15 मिनट गुजर चुके थे मगर किसी गाड़ी का नामो निशान तक नहीं था। काफ़ी दूर गुजरने के बाद फ़िज़ा में गड़गड़ाहट हुई तो मोहिंदर जल्दी से गाड़ी से निकल के रोड के बीच में आ गया। दूर उसे एक ट्रक आ रहा था। मोहिंदर ने बड़ी मुश्किल से जेब में से हाथ निकाल के हिलाया। ट्रक वाले ने इसका इशारा देख लिया और ट्रक की रफ्तार आहिस्ते हो गई और वो मोहिंदर के पास आके रुक गया। मोहिंदर ठिठुरता हुआ साइड में आया और हाथों को वापस जैकेट में जेब में डाल दिया। भैया जी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और आप कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। मुझे रामपुर तक जाना है, मगर आपको जहाँ तक आसानी हो मुझे छोड़ देना, बड़ी कृपा होगी। राम सौगन, आज तो सर्दी प्राण लेकर ही छोड़ेगी। मगर असल वजह सर्दी नहीं, मोहिंदर के अंदर का खौफ था। मोहिंदर एक बेहद डरपोक किस्म का आदमी था। अगर कोई मजाक में भी इसे पीछे से आके हाथ लगाता तो इसका दिल उछल कर हलक में आ जाता था। वो जल्द घर पहुंचना चाहता था। आ जाओ बाऊ, मैं भी रामपुर जा रहा हूँ, सामान छोड़ना है। सरदार ने कहा, मैं ज़रा अपनी गाड़ी लॉक कर दूँ। मोहिंदर ने कहा और फिर गाड़ी लॉक करके तेज़ी से ट्रक पर चढ़ गया, इतनी जल्दी कि जैसे कोई इसे पीछे से दबोच लेगा। अंदर बैठ के इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया तो ट्रक आगे बढ़ गया। मेरे महीने के 2 चक्कर तो होते हैं रामपुर के, सरदार जी ने बताया। बातें करते करते मोहिंदर की नज़र सामने पड़ी सियाह रंग की किताब पे पड़ी, जिस पे सुर्ख रंग से लिखा हुआ था, अनहोनी कहानियाँ। सरदार जी, ये आपकी है? मोहिंदर ने किताब हाथ में उठाते हुए पूछा। ना बाऊ, मैं तो ठहरा अंगूठा छाप। तुम्हारी तरह किसी ने लिफ्ट ली थी, इसकी रह गई होगी, सरदार जी ने कहा। मोहिंदर टाइटल से गुजर के पहले सफ़े पे आया और पढ़ना शुरू कर दिया। समीता रेवलिंग चेयर पे बैठी गिटार के कार्टर्स पे उंगलियां फेर रही थी और साथ साथ चेयर को हल्के हल्के मूव भी कर रही थी। क्यून कब रूम में आया, इसकी आमद का समीता को बिल्कुल पता ना चल सका। जब इसने समीता को पुकारा तो वो अपने ख़यालों से बाहर आ गई। क्या ब्यूटीफुल पोज है, क्यून ने अपने फ़ोन से इसकी तस्वीर लेते हुए से छेड़ा। शट अप क्यून, वैसे तुम सोच क्या रही थी, क्यून ने सवाल किया। क्रॉस को हमसे बिछड़े आज पूरा 1 महीना हो गया है, समीता ने अफसुर्दगी से कहा। समीता की बात पर क्यून एकदम बुझ गया। हाँ यार, मगर मुझे अब भी ऐसा महसूस होता है कि क्यून अभी स्टूडियो का दरवाज़ा खोलकर क्रॉस की आवाज़ आएगी। आई एम इन द हाउस, क्यून ने क्रॉस के आने के मखसूस अंदाज को दोहराया। एकदम दरवाज़ा खुला और आवाज़ आई, व्हाट्सअप? जेम्स और ब्राउन थे। कुछ नहीं, बस हम क्रॉस को याद कर रहे थे। आज इसे हमसे बिछड़े हुए पूरा 1 महीना हो गया, क्यून बोला। जेम्स ने सामने टेबल पर अपने साथ लाए हुए पैकेट रखे, उन्हें खोलने लगा। ब्राउन लम्हे भर को खामोश रहा, फिर बोला, लुक गाइस, क्रॉस के जाने का मुझे भी बहुत अफसोस है, मगर हमारे इस तरह सब काम छोड़कर गमनाक माहौल बनाने से क्रॉस वापस तो नहीं आ जाएगा। इट्स टाइम टू मूव ऑन। ब्राउन खामोश होकर सबका रद्द अमल देखने लगा। आई थिंक ब्राउन इस राइट, जेम्स ने कहा तो समीता और क्यून ने भी तायद में गर्दन हिला दी। ओके, फिर आज से दोबारा काम स्टार्ट करते हैं, ब्राउन ने कहा। मगर पहले पार्टी हो जाए, जेम्स ने कहा और बियर कैन खोलने लगा। चेस फॉर क्रॉस, सब ने अपने कैन आपस में टकराए और मस्ती करने लगे। क्रॉस, समीता, क्यून, जेम्स, ये पांचों एक रॉक बैंड के मेंबर थे। ये बैंड क्रॉस ने बनाया था और इसने इस रॉक बैंड को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाया था। जब उनका बैंड कंसर्ट अनाउंस होता तो टिकट पहले ही बुक हो जाते थे। इनके फैंस की तादाद लाखों में थी। लड़कियां पागल थी उनके पीछे, ख़ास तौर पे क्रॉस के।
और ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्रॉस तमाम जिम्मेदारियां खुद उठाता था। वो बैंड्स का लीडर, वोकलिस्ट था, लिरिक्स इसके होते थे, साउंड की कंपोजिशन इसकी होती थी, और फिर बे इंतहा गुड लुकिंग भी था। बाकी लोगों में ब्राउन बेस प्लेयर, स्मिथा लीडर, गिटारिस्ट, जेम्स कीबोर्ड, जबकि क्यून ड्रम्स पर होता था। मगर उनकी उड़ान को एक माह पहले अचानक ब्रेक लग गए थे। क्रॉस की एक हादसे में मौत हो गई थी। यार 2 क्लोज पर स्मिता संभाल लेगी, मगर सबसे अहम मसला तो सॉन्ग्स की कंपोजिशन का है। क्यून ने फ़िक्रमंदी से कहा, इसकी फ़िक्र मत कर, मैं हूं ना। ब्राउन ने कहा तो तीनों इसे देखने लगे जैसे इसके सर पे सींग निकल आए हों। इनफैक्ट मैंने पहले ही काफ़ी कंपोजिशन तैयार की हुई थी, मगर क्रॉस के काम के सामने उन्हें पेश करना सूरज के आगे दिया जलाना होता था, ब्राउन ने बताया। लेट्स स्टार्ट, स्मिता बोली, और फिर स्टूडियो हस्बे मामूल अपने शोर शराबे पे आ गया। ब्राउन की कंपोजिशन ने सबको चौंकने पे मजबूर कर दिया। तमाम बैंड्स लीडर का कहना है कि ब्राउन ने उन्हें अब तक पेश ना करके बड़ी गलती की थी। फिर इन लोगों ने एल्बम पर काम करने के साथ साथ नए कॉन्सेप्ट अनाउंस कर दिए। इनका इरादा एल्बम लॉन्च करने से पहले उन्हें अपने फैंस की पसंदीदगी का अंदाज़ा हो जाए। क्रॉस के बगैर इसका ये पहला कंसर्ट था। जब क्रॉस होता तो फैंस की तादाद लाखों में होती थी और क्रॉस के नाम की चीखें आसमान को छूती थी, मगर आज काफ़ी अरसे बाद वो लोग लाइव परफॉर्म कर रहे थे, वो भी क्रॉस के बगैर। तो वो सब बहुत नर्वस थे। फिर स्मिता ने क्रॉस की तस्वीर के सामने खड़े होकर इसे याद किया और स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। फिर स्मिता ने क्रॉस के नाम को ज़िंदा करने के हौसले के साथ स्टेज पे धुआंधार परफॉर्मेंस दी। कंसर्ट इंतहाई कामयाब रहा और अगले दिन के तमाम न्यूज़पेपर्स इनके बैंड के ही चर्चे थे। किसी ने इनके धमाकेदार कमबैक के बारे में लिखा, किसी ने स्मिता के लुक्स और इसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस किया, तो किसी ने ब्राउन की कंपोजिशन के कसीदे पढ़े। एक एक के बाद एक कामयाब कंसर्ट और रिकॉर्ड ब्रेक एल्बम सेल ने इन पर फिर से दौलत की बरसात कर दी थी। बड़े बड़े एड साइन करना, हर म्यूज़िक चैनल पे इंटरव्यूज़ नशर होना, म्यूज़िक शोज़ में इनके सॉन्ग्स टॉप ऑफ द चार्ट रहना, उन सब ने सबसे ज़्यादा ब्राउन को होश से बेगाना कर दिया। इसके अंदाज़ से गुरूर साफ झलकने लगा था। इसका रवैया अपने बैंड मेंबर से भी गैर होने लगा था। आज ब्राउन को एक बड़ी तकरीब में जाना था। वो एक बड़े ब्रांड का एम्बेसडर सेलेक्ट हुआ था। तकरीब के आखिर में सवालात का सेशन था। एक रिपोर्टर ने ब्राउन से क्रॉस के बारे में सवाल किया, क्योंकि ये ब्रांड ब्राउन से पहले क्रॉस के पास था। रिपोर्टर का सवाल करना था कि ब्राउन भड़क उठा और बोला, मैं गुज़रे वक्त को याद रखने का कायल नहीं हूँ। क्रॉस का चैप्टर क्लोज़ हुए काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, आप मुझसे आज की बात करें। रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर ब्राउन, आप भूल रहे हैं कि जहाँ आप खड़े हैं ये जगह क्रॉस की थी। ये बैंड भी उनका है और उनका किया हुआ काम अब भी लोगों के दिलों पे नक्श है। जिन्हें क्रॉस की यादों में रहना है वो शौक़ से रहें। आइंदा वो हमारा कंसर्ट में आने की जहमत ना करें। नाउन एक्सक्यूज़ मी। ब्राउन झुंझलाता हुआ वहाँ से आ गया। बैंड्स के दीगर मेंबरों ने इस बात पे ब्राउन को आड़े हाथों लिया। अखबारात में ब्राउन के इस रवैये के बारे में सख्त तनकीद हुई और क्रॉस के फैंस ने तो सोशल मीडिया पे इसके ख़िलाफ़ वार शुरू कर दी। इसके कंसर्ट की बाइकआउट का भी ऐलान कर दिया। इस बात से ब्राउन के होश ठिकाने आ गए। जब इसने देखा कि बात बहुत बढ़ गई है तो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बनावटी अंदाज में सबसे माजरत कर ली। स्मिता ने रिमोट से एसी ऑन किया और ख़ुद किचन में अपने लिए मुलाजिम से बनाए हुए पॉपकॉर्न लेने गई। मुलाजिम ने ट्रे तैयार कर दी थी जिसमें पॉपकॉर्न, सैंडविच और बियर कैन था। मैम, मैं लेकर जाऊं ये रूम में? इसने पूछा। नो थैंक्स, आप खाना खा लो, मैं खुद ये ले जाऊंगी, स्मिता ने कहा और ट्रे उठा के अपने होम थिएटर में आ गई। आज इसका प्रोग्राम था कि न्यू मूवी देखने का। स्मिता ने ट्रे टेबल पर रखी और रिमोट का बटन दबा के सोफे पे बैठ गई। स्क्रीन रोशन हो गई, मूवी स्टार्ट होने लगी। स्मिता ने
सैंडविच खाना शुरू कर दिया। समिता पूरी तवज्जो से फिल्म देख रही थी। सैंडविच ख़त्म हुए तो उसने कैन खोला और एक सीप लेकर पॉपकॉर्न का बाउल उठा लिया। समिता ने पॉपकॉर्न उठाकर मुंह में रखे ही थे कि एकदम स्क्रीन ऑफ हो गई। समिता ने रिमोट का बटन दबाया मगर वो स्टार्ट ना हुई। समिता ने पॉपकॉर्न सोफे पर रखे और उठ के स्क्रीन के प्लग को चेक किया और स्क्रीन का बटन दबाकर इसे दोबारा ऑन किया। फिर वो जल उठी, वो सोफ़े पे आकर बैठ गई और फिर वो बराबर में रखे बाउल को उठाने के लिए मुड़ी तो हैरत से इसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसके बराबर में क्रॉस बैठा हुआ था। के क्रॉस समिता के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला। जवाब में क्रॉस ने अपनी उंगली को होंठों पे रखकर समिता को खामोश रहने का कहा और फिर हाथ को सीधा करते हुए अपनी उंगली स्क्रीन की तरफ कर दी। समिता की नज़रें क्रॉस के हाथ के सीध में होती हुई स्क्रीन पर जा ठहरी। वहाँ मूवी के बजाय स्क्रीन पे जो मंज़र रोशन था वो ब्राउन का घर था, जहाँ ब्राउन और क्रॉस बार में बैठे हुए थे। सामने ड्राई फ्रूट्स और वाइन की बोतल और गिलास रखे हुए थे और फ़िज़ा में सिगरेट का धुआं बिखरा हुआ था। ब्राउन बोला, मैं तेरे लिए ख़ास ड्रिंक बनाता हूँ। क्रॉस बोला, यार बस अब और नहीं वरना मैं ड्राइविंग नहीं कर सकूँगा। बस ये आखिरी पैक पी ले फिर जा, तुझे आज़ाद किया, ब्राउन ने लड़खड़ाते हुए कहा तो क्रॉस ने कहका लगाया और सीने पे हाथ रख के बोला, एज़ यू विश मास्टर। ब्राउन उठा और बार काउंटर पे जाके ड्रिंक बनाने लगा। फिर इसने जेब से एक शीशी निकाली और इसकी तमाम गोलियां ड्रिंक में डाल दी। फिर इसे अच्छी तरह से हल किया और क्रॉस को दे दी। क्रॉस ने गिलास को एक सांस में खाली किया और बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। सामने बालकनी में ब्राउन खड़ा था। क्रॉस ने इसे देख के हाथ हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके जाते ही ब्राउन ने खबासत से कहका लगाया और बोला, गो टू हेल, बहुत बादशाहियत कर ली तूने क्रॉस, अब लंबा आराम कर, सारा पैसा, सारा फेम और ख़ूबसूरत लड़कियां मेरी दीवानी होंगी। फिर मंजिल बदला। ड्राइविंग करते हुए क्रॉस की आंखें बंद होने लगी। फिर इसके हवास गुम हो गए और गाड़ी बेकाबू होकर पुल की दीवार तोड़ती हुई नीचे खाई में जा गिरी। स्क्रीन पे तीसरी बार मंजर बदला। इस बार ब्राउन रात के अंधेरे में कुर्सी के क्रॉस के घर में आया और इस मंजर में क्रॉस बिस्तर पे सोया हुआ था। ये क्रॉस के मरने से पहले का मंजर था। इसने क्रॉस की सारी मेहनत, इसका काम अपने कब्ज़े में किया, वहाँ से आ गया। फिर स्क्रीन ब्लैक होके बंद हो गई। समिता ने जल्दी से अपने बराबर में देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। समिता अपनी जगह सुन हो गई। पहले तो उसे कुछ समझ ना आया, फिर जब इसे ये बात समझ आई तो गुस्से की लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो तेज़ी से उठी और गाड़ी की चाबी उठा के बाहर आई। इसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर गाड़ी फर्राटे भरती हुई ब्राउन के घर की तरफ बढ़ गई। ब्राउन के घर पहुंच के समिता रोती हुई दरवाजे पे आई। उसने दरवाजे को झंडोड़ डाला। वॉचमैन बाहर आया और समिता को पहचान गया। समिता इसे धकेलती हुई अंदर आ गई। ब्राउन सामने मौजूद सोफे पे बिखरा पड़ा था और गिलास टेबल पर ड्रग्स के पैकेट पड़े हुए थे जिसमें से एक फटा हुआ था। समिता ने इधर उधर देखा, फिर साइड में रखे पानी के भरे हुए गिलास को उठाया और ब्राउन के मुंह पे ज़ोर से मारा। ब्राउन ने आंखें खोल कर दी मगर पूरी तरह वो अभी होश नहीं आया था। वो लहरा रहा था। क्यों क्रॉस को रास्ते से हटाने के बाद बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, समिता बोली। पहले तो नशे की वजह से ब्राउन को कुछ समझ नहीं आया मगर जब समिता ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे रसीद किया तो वो चौंक गया और बोला, ये क्या बक रही हो? कितनी गोलियां मिलाई थी तुमने क्रॉस की ड्रिंक में? 5, 10? नहीं, सब याद आया। वो तो पूरी बोतल थी। समिता के अल्फाज ने ब्राउन के पैरों तलवे से ज़मीन खींच ली। तुम क्या कह रही हो? ब्राउन हकलाया। ये सिर्फ मैं नहीं, अब पूरी दुनिया कहेगी। मैं जा रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ताकि तुम्हारी असलियत सबको पता चल सके। समिता जाने के लिए तेज़ी से मुड़ी मगर एक ज़ोरदार धमाका इसके सर पे हुआ। वो चकरा के होश से बेगाना हो गई। ब्राउन ने क्रिस्टल की भारी एस्ट्रे समिता के सर पे दे मारी। फिर इसने समिता को उठाकर गाड़ी में डाला और शीशा चढ़ाकर हॉर्न दिया। वॉचमैन ने गेट खोला और ब्राउन तेज़ी से गाड़ी लेके बाहर निकल गया। वो गाड़ी ड्राइव करके वो इसे खाई के किनारे पे ले आया। फिर इसने समिता को ड्राइविंग सीट पे बिठाकर सीट बेल्ट बांधी और गाड़ी को स्टार्ट करके बाहर आके गेट बंद कर दिया। और पीछे जाकर वो गाड़ी हल्का सा पुश करने ही लगा था कि एकदम इसके कानों के पास सरगोशी हुई। हेलो ब्राउन। ब्राउन एकदम उछल के
पीछे हट गया, सामने ज़ख्मों से चूर क्रॉस था। ब्राउन, चलना यार, तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ, चल आजा मेरे साथ, हम दोनों मिल कर खूब मज़े करेंगे इस रात की तरह। क्रॉस आगे बढ़ता हुआ बोला, नहीं तू मर चुका है। ब्राउन उल्टे कदमों पीछे हट रहा था। एकदम इसके पैर के नीचे से फत्ता सरका और ब्राउन चीखता हुआ खाई में जा गिरा। समीता को होश आए तो वो खाई के किनारे गाड़ी में बैठी हुई थी। समीता बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर आई। इसके सर में दर्द की शदीद लहर उठ रही थी और वो फिर से गिर के बेहोश हो गई। जब समीता की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। वो चौंक कर उठ गई और बालकोनी में आई। वहाँ नीचे इसकी गाड़ी भी खड़ी थी। इसे याद आया कि वो तो ब्राउन के घर गई थी। फिर इसने अपने बैंड्स मेंबर्स और मीडिया को बुलाया। उन्हें बताया कि ब्राउन ने क्रॉस का सारा काम चोरी करके अपने नाम पेश किया है। इसने क्रॉस के कत्ल का जिक्र नहीं किया क्योंकि पुलिस सबूत मांगती तो वो कहाँ से लाती। समीता ने पुलिस को भी अपना बयान दे दिया और कहा कि इसे किसी ने कॉल करके बताया है। ब्राउन गायब था, किसी को खबर नहीं थी और ना ही इसके वॉचमैन को इस रात की कोई बात याद थी। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो सच सामने आ गया। ब्राउन का कुछ पता नहीं चल सका, सब समझे वो फरार हो गया है। समीता और इसके दोस्तों ने नई एल्बम और दीगर सॉन्ग्स को दोबारा रिलीज़ करके इसका क्रेडिट ऑफिशियली क्रॉस को दे दिया। इन सबको लम्हा भर के लिए क्रॉस का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, फिर एकदम गायब हो गया। मोहिंदर लम्हे भर को ठंडी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। किताब इसकी गोद में रखी हुई थी। इसने खौफ कम करने के लिए जेब से च्युइंगम निकाली और चबाने लगा। फिर इसने ना चाहते हुए भी किताब को खोला और सफ़ा उलट के पढ़ने लगा क्योंकि रास्ता तवील था और करने को कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।